ये मायूसी ठीक नहीं है। कहा ना मुझे नहीं लड़ना है, ये हालात ठीक नहीं है। मैंने कहा नजीर अगर आप मैदान छोड़ोगे तो क्या हालात ठीक होंगे? अगर आप जंग आधे रास्ते छोड़ के अपने मुखालिफ को पीठ दिखा के निकल जाओगे तो क्या इससे जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ क्या वो बदल जाएगा? और मैंने इससे बार बार कहा, मैंने कहा अगर नजीर ठीक है आपको जाना है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैदान खाली छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना सारा कुछ आपके पीछे लगाया हुआ है। हमने गुरेज में और कहीं नहीं देखा, न दाएं न बाएं। हमने कहा अगर हमने वहां किसी के साथ चलना है, किसी को चलाना है, किसी की मदद करनी है, तो ये बंदा है। अब अगर आप नजीर आप छोड़ोगे, आप बताओ कौन है ऐसा जिसके पीछे ये वर्कर चलने के लिए तैयार है? आपकी नजर में कोई है? मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा नजीर मुझे एक नाम बताओ आज जो अगर आप बैठोगे वहां खड़े हो सकता है। देखो इलेक्शन ना लड़ने का फैसला मैंने भी लिया है, लेकिन मैंने इलाका खाली नहीं छोड़ा। बाज़ाब्ता वहां लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं और उस इलाके को आगे ले सकते हैं। बिल्कुल यही बात मैंने नजीर से भी की। मैंने कहा अगर आप बैठोगे कौन है जो जीत सकता है, मुझे नाम एक दो। कहा मैं सोचूंगा। मैंने कहा नजीर मुझे इसी जवाब से पता चलता है कि फिलहाल आपने किसी को तैयार नहीं किया है जो वहां कम से कम मुकाबला कर सके, जो लड़ सके, जो जीत के वो सीट निकाल सके। मैंने कहा जिस दिन आप वो करोगे मैं आपकी ये बात आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, तब तक नहीं। इसलिए आप लोग भी इसको बीच बीच में, जिस तरह ये अस्पताल में मरीजों के लिए खून का बंदोबस्त करता है, आप लोग भी बीच बीच में इसको थोड़ा ग्लूकोज डाला करो। इसको और किसी चीज की कमी नहीं है, इसको कभी कभी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और जो यहाँ शुगर की बीमारी हमें बहुत है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनको ये पता होगा, जब ग्लूकोज कम हो जाता है ना हमें चक्कर आने शुरू होता है। इसका जब ग्लूकोज कम हो जाता है इसको भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ये छोड़ने पे बात करता है। इसको थोड़ा हर महीने आप कहीं ना कहीं इसको मीटिंग कराओ, इसको ग्लूकोज भरे और इसको वापस मैदान में डालो, क्योंकि ये सिर्फ गुरेज की लड़ाई नहीं है। अगर ये सिर्फ गुरेज की लड़ाई होती शायद मुझे इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन कतरा कतरा समुद्र में पानी जमा होता है। एक एक सीट हमारे लिए कीमती होगी। कब होंगे इलेक्शन कोई नहीं कह सकता, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन हम किसी एक सीट को भी ये सोच के चलें ना ठीक है अगर ये सीट हम ना भी जीते लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक सीट को हमें इस तरह लड़ना है जैसे कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और हकीकत ये भी है कि ये बीजेपी वाले अंदरूनी तौर जब बात करते हैं तो गुरेज की सीट को अपनी जोड़ी में गिनते हैं। कहीं में भी आप इनसे सुन लो। वो दूसरी बात है कि जो करते हैं वो कहने और करने में बड़ा फर्क है, लेकिन जब बात करते हैं तो कहते हैं ना गुरेज की सीट तो बस पक्की। तब कहां से मैं हैरान होता हूं इन लोगों से, जिनका कोई ईमान नहीं, कोई असूल नहीं, जिनको शायद सुबह उठते ये भी याद नहीं रहता होगा कि वो कहां पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इतने लिबास बदले हैं, इतनी पार्टियां बदली हैं, इतने उनके नारे बदले हैं कि उनको शायद सुबह याद ही नहीं रहता होगा कि मैं किस लीडर की तकरीर आज करूं।
कभी एक दिन अंदरूनी खुद मुख्तारी, कभी दूसरे दिन सेल्फ रूल, कभी तीसरे दिन इंदिरा शेख अकॉर्ड, कभी चौथे दिन मस्जिद गिराओ मंदिर चढ़ाओ। इस मुल्क में अभी भी थोड़ी बहुत जमहूरियत है। हक है हर किसी को यह फैसला करने में कि वो किस पार्टी के साथ ताल्लुक रखना चाहता है, लेकिन जरा पार्टी में जाने से पहले देखिए ना तो पार्टी का क्या रहा है रोल। और हम आज भी जम्मू कश्मीर अक्सरियत हमारी मुसलमानों की है। जरा देखिए ना बाकी मुल्क में मुसलमानों का हाल। जब ये लीडर जाके कमल की निशान के लिए वोट मांगते हैं, क्या उनको दिखता नहीं है कि कर्नाटका और इन बाकी रियासतों में हमारी बहनों हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है जब उनको हिजाब उतार के तब कॉलेज में भेजा जाता है, जब हमारे मुसलमान भाइयों को बिजली के खंबे के साथ बांध के लकड़ी से मारा जाता है सिर्फ इस वजह कि वो मुसलमान है। हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर थकते नहीं हैं मुसलमानों को बदनाम करते करते। इनकी सारी सियासत इसी चीज पे है। अब मेरी इस तकरीर के बाद यहां बड़े सोशल मीडिया वाले हैं, वो कहेंगे ना लेकिन उमर अब्दुल्ला आप भी तो बीजेपी के वाजपेयी की हुकूमत में थे। मैं था, मैं कब कहता हूं मैं नहीं था, लेकिन उस हुकूमत में रह के भी मैंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया, कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन था, हमने वाजपेयी की हुकूमत में रह के भी बीजेपी को उस उम्मीदवार को हरवा के जम्मू की पार्लियामेंट सीट जीती। ये हमारा हिस्ट्री रहा है। हम वो लोग नहीं हैं जो हवा के रुख के साथ अपना रुख बदल दें। हमारा मौक़िफ़ बदलता नहीं है। बेशक इसके लिए हमने बहुत सख्ती बर्दाश्त की, बहुत कुर्बानियां दी हमने, नहीं तो 90 में हम भी हवा के रुख के साथ बंदूक का साथ दे देते। नहीं दिया। आज बड़े बड़े लीडर हैं जो हिंदुस्तान का झंडा अपने कंधों पे ओढ़ के घूम रहे हैं, जो आज हमें ताने देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि 90 में उनकी सियासत क्या थी। कहां पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में बंदूक न सिर्फ लाने का बल्कि इस्तेमाल करने का भी रोल अदा किया। याद नहीं रहता उनको। हम वो लोग हैं जिनका लीडर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त वजीर आला थे। दरगाह शरीफ हजरत बल में तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कश्मीर के नौजवानों, अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक नहीं उठाना। इस बंदूक में तबाही है। जब बंदूक आया भी तब भी हमने कहा कि बंदूक का साथ नहीं, जो भी होगा बातचीत के जरिए होगा, जो भी निकलेगा आईन के तहत निकलेगा। आज तो बड़े इलायती पसंद लीडर हैं जिनको अचानक हिंदुस्तान का आईन पसंद हुआ। हम तो पहले दिन से कहते आए कि जो भी हमें हासिल होगा हम यहां से लेंगे, कहीं और से नहीं मिलेगा हमें। उस चीज के लिए हमारे कितने वर्कर कुर्बान हुए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज भी तरह तरह से हमें तंग किया जाता है।
इस गर्ज के साथ कि हम झुके। सही कहा नजीर ने, इसको घर से निकाला सिर्फ ये तंग करने के लिए, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। कितने मेरे साथी हैं जिनकी सिक्योरिटी हटाई गई, 15-15, 20-20 साल जो मिनिस्टर रहे, आज उनके पास एक भी पीएसओ नहीं। उसके बरक्स वो लोग जो मुश्किल से 1.5-2 साल मिनिस्टर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी के बहुत ज्यादा करीब है, आगे भी 20 गाड़ियां, पीछे भी 20 गाड़ी, हर अफसर उनको सलाम करने के लिए तैयार, कोई नहीं ना। हमारा भरोसा पहले अल्लाह ताला पे, फिर अपने आवाम पे। जब तक ये दो, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े बहादुरी से ये बीजेपी वाले तकरीर करते हैं, अरे इतने अगर बहादुर हो तो उतरो मैदान में, क्यों डर रहे हो आप इलेक्शन से? मुझे तो अभी तक ये शक था कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन नहीं कराना चाहते, वो तैयार नहीं है, लेकिन मेरा परसों वो शक भी दूर हुआ। परसों दिल्ली में मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की। इस मुल्क के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उस मीटिंग में शामिल थे। हमारी तंजीम का एक नुमाइंदा भी उस मीटिंग में था। हमारे नुमाइंदे ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ये फजूल की मीटिंग क्यों बुला रहे हो, आपका फर्ज है इलेक्शन कराना। 8 साल से आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए, आप किसको लेक्चर दे रहे हो? वहां पे बात सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा अब हमारे तरफ से कोई अब कसर बाकी नहीं है। हमने आपका डिलिमिटेशन भी कराया, हमने आपके वोटर लिस्ट भी तैयार किए, हमने आपका पोलिंग बूथ भी सारे तैयार किए, हमने इलेक्शन का स्टाफ भी सारा आइडेंटिफाई किया है। अब हमें सिर्फ 2 चीजें हैं, एक मौसम और एक सिक्योरिटी के हालात। उसी से मुझे पता चला कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि मौसम तो बदलता ही है ना। हमेशा सर्दी नहीं रहेगी, हमेशा यहां बर्फ नहीं रहती है। जनवरी, फरवरी, चलिए कुछ हद तक मार्च के बाद तो बर्फ ने पिघलना ही पिघलना है। ये बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मार्च अप्रैल में ये बर्फ रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। रही बात सिक्योरिटी के हालात के, अरे ना, पूरी दुनिया को तो आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, हालात अब नॉर्मल हो गए, बिल्कुल साजगार हैं हालात। अगर मौसम भी ठीक, हालात भी साजगार, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है ना, फिर इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले लोगों से डरे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोगों का सामना करें। लेकिन कब तक भागेंगे? आज भागेंगे, कल भागेंगे, परसों भागेंगे, कभी ना कभी तो सामना करना पड़ेगा। और जब करेंगे, एक एक जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म किया है, जो झूठे वादे किए, उनका हम जमहूरी तरीके से जो है हिसाब किताब बराबर करके उनको यहां से रवाना करेंगे। अरे बड़ा कहा था इन्होंने कि 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की ही तरक्की होगी। अरे मैं पूछता हूं आप गुरेज के लोगों के, कौन सी नई तरक्की आई आपके यहां? कौन सा नहीं, कोई कौन सा नया प्रोजेक्ट बना?
अरे अब थोड़ा सा चलिए, टूरिज्म के नक्शे पे गुरेज को लाने के लिए जो थोड़ा बहुत बना वो हमारी हुकूमत के दौरान बना। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने वो हमारी हुकूमत के दौरान बने। जो बिजली के निजाम को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश हुई वो हमारी हुकूमत के दौरान हुआ। अरे 4 साल हो गए इनको, पूरा टनल ना सही, आधा भी ना सही, चलो ना 10 फुट यहां से 10 फुट वहां से दिखावे के तौर पे ही आप हमें दिखा देते, दिखावे के तौर पे ही, वो भी नहीं। रोजगार कहा था कि बस यहां के नौजवानों के रोजगार में रुकावट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले हैं। इन दो खानदानों ने यहां के नौजवानों को बेरोजगार रखा। मुझे तो अब गए हुए हुकूमत से 8 साल हो गए। 15 जनवरी में छोड़ा मैंने, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल। महबूबा मुफ्ती जी को छोड़े हुए 4, 4.5 साल हो गए। अब हम कब तक बेरोजगारी का आप हमें इस्तेमाल करोगे बहाना? 3, 3.5 साल में कहां है वो ऑर्डर रोजगार के जो गुरेज के नौजवानों को मिलने चाहिए थे? एक जगह आपने डीजी से वो मौके में भर्ती कराई, कहीं पे फौज का कैंप लगा, नजीर की तकरीर सुन के पता चला कि वहां 2 लोग लगे और उसी चीज को बड़ा उछाला जा रहा है। जहां के भी 2 लगे, चलो खुशकिस्मत। कोई बड़ा हेलीकॉप्टर लाते लगाते यहां मुफ्त, यहां से लोगों को वहां ले जाते, मरीज को वहां से यहां लाते, जिस तरह इसने करने की कोशिश की। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तब भी मैं हैरान होता हूं, ये फिर भी गुरेज की सीट को गिनते हैं कि ये मेरे जेब में है। अरे जेब में तब होता जब आपने लोगों, गुरेज के लोगों के लिए कुछ किया होता। किया कुछ नहीं, फिर शक पैदा होता है तो या तो फिर धांधली, पैसे का इस्तेमाल, क्योंकि पैसे में इनका मुकाबला नहीं है। जितना पैसा बीजेपी ने, वो नया सिस्टम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया है और किसी सियासी तंजीम ने आजादी के बाद शायद इकट्ठा नहीं किया होगा, तो इनके लिए हर सीट पे करोड़ों में खर्च करना कोई मामूली बात नहीं है। अब गुरेज के लोगों को यह फैसला करना है कि क्या हम अपना ईमान, अपना दीन, अपना पहचान, अपनी इज्जत कुछ पैसों के लिए बेचने के लिए तैयार है या नहीं। बचेगा, क्योंकि खरीदने वाले आएंगे, खरीदने वाले को आप रोक नहीं सकते हो। अगर रोक लग सकती है, बेचने वाले को पहले यह तय करना है कि क्या मैं बिकने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। जो बिकने के लिए तैयार नहीं है उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिकने के लिए तैयार है उसको कोई बचा भी नहीं सकता। इस दुनिया में उस भाव का कोई हिसाब हो ना हो, मरना हर किसी ने है। और नजीर ने जो ये कहा ना कि जहन्नम में जाना है, नहीं, यहाँ किस लिए?